रणसारशिरं नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभाजित संभव सुमतिपदम सुभार चंद्र प्रभु सुदिशतल श्रेयांश वासु पूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंतुवर मलिमुनि सुव्रत नमी नेमि पार्श्व महावीरेभ्यो नमः। प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। द्वितीय पटधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तृतीय पटधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, शर्मन उपाध्याय श्री फूलचंद जी महाराज साहब, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, चमत्कारी परम सेवा भावी संघ गौरव, मानवता के मसीहा मानवता की गौरव शर्मन शिरोमणि गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, माम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि महागुरुओं को हार्दिक नमन करता हूँ। उपस्थित नगर निवासी जन, आप सभी का प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके समक्ष आज की कुछ बातें कहूँ उससे पूर्व कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र सच्चा हो में ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र सच्चा हो में ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। हाँ जी, आप सभी श्रवण कर रहे हैं जिनवाणी के कुछ भाव। हम सभी जिन उपासक हैं, 24 तीर्थंकर भगवानों के उपासना करने वाले अनुयायी हैं, तो उनके लिए कुछ प्रण सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र जीवन में जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ। कि मैं तीर्थंकर भगवान परमात्मा का अनुयायी हूँ। आप सभी चारों शाखाओं के लिए ये एक ब्रह्म सूत्र है, आप सभी के लिए। क्या कि मैं 24 तीर्थंकर रूप परमात्मा का क्या हूँ, पुजारी हूँ, अनुयायी हूँ। उनको मैं मानता हूँ, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ पर मुझे कोई भी मेरा कोई समझौता नहीं है। क्लियर होगी बात? ये आपके जीवन में संकल्प होना चाहिए। आप इनको मानते हैं तो दूसरों का अपमान भी नहीं करना। हाँ, ये भी बात है, कभी आप दूसरों का अपमान करने लग जाओ
ठीक है, आप तीर्थंकर भगवंतों की पूजा करते हैं, ये सही है, लेकिन अपमान कभी किसी का नहीं करना, ठीक है, अनादर कभी किसी का नहीं करना। ये बात विशेष विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहली प्रतिज्ञा आपकी क्या होनी चाहिए कि मैं 24 तीर्थंकर भगवानों का क्या हूं, पुजारी हूं, इसीलिए मुझे जैन कहा जाता है। क्या है कहा जाता है? जैन कहा जाता है। जो जिनेंद्र भगवान का पुजारी है वो कौन है? जैन है। आप क्या अपने आप को गौरव महसूस करते हो? हाँ जी, बताओ कितने जने हाथ खड़े करो गौरव महसूस करने वाले। अरे राम राम, अभी सारे नहीं उठे, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो गौरव महसूस नहीं करते। लेकिन जो महसूस नहीं करते उनको महसूस करना चाहिए कि मैं जैन हूं, मैं कर्म से भी जैन हूं, पूजा पाठ से भी जैन हूं, और मैं हर प्रकार से क्या हूं, जैन हूं। तो इस बात की प्रतिज्ञा आपने अपने जीवन में जरूर जरूर करना चाहिए। और दूसरे धर्मों के जो अवतार हैं, तीर्थंकर हैं, या जो भी कोई भगवान है, उन सभी भगवानों का भी हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो संकल्प है, दया मेरा धर्म है। कौन सा है धर्म? दया धर्म में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष। जीव की बात जहां पे आएगी वहां दया जरूर हो। समझ गए ना मेरी बात? तो दया मेरा धर्म है, अहिंसा का मैं परिपालन करता हूं, संयम का मैं परिपालन करता हूं, और तप का मैं आचरण करता हूं, तपस्या करता हूं। इसीलिए मैं कौन हूं? जैन हूं। धर्म ही मेरा प्राण है। धर्म कौन सा? अहिंसा संयमो तब, यही मेरे प्राण हैं। कौन? अहिंसा संयम तप और दया, ये मेरा क्या है? धर्म है, प्राण है। वो कैसे? देखो, भगवान महावीर स्वामी ने कहीं से विचरण करते हुए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में क्या देखा कि हजारों जो पक्षी हैं कुछ दाना चुग रहे थे। क्या चुग रहे थे? दाना चुग रहे थे। और दाना चुगते हुए प्रभु महावीर ने देखा, और देखने के बाद प्रभु ने वहां से आगे नहीं गए, भगवान पीछे आ गए, दूसरा रास्ता लिया। क्यों लिया बताओ? क्योंकि मैं इधर से जाऊंगा तो ये मेरे से डरेंगे, और इनके खाने में क्या पड़ेगा? विघ्न पड़ेगा, अंतराय लगेगा। इसलिए मैं इनके खाने में कोई अंतराय। इतनी दया किसी में है? कभी सुना आपने? तो ऐसी दया, ऐसी अहिंसा की भावना भगवान महावीर में थी, और ऐसा आचरण भी था। क्या था? ऐसे हजारों किस्से मैं आपको सुना सकता हूं। तो धर्म ही मेरा प्राण है। धर्म, अहिंसा, संयम, तप और करुणा, ठीक है ना? ये चीज हमारे अंदर में होनी चाहिए। मेरी हाड़ व मज्जा में जिनवाणी पर श्रद्धा है, अट्ठी मिज्जा पैमाने सु। यानी मन की बात तो दूर की रही, प्राणों की बात तो दूर रही, लेकिन मेरे जो है हड्डियों में और चमड़ी में, मज्जा कहते हैं चमड़ी में, रोए रोए में जिनेंद्र भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति, 24 तीर्थंकरों के प्रति, संयम के प्रति, तप के प्रति क्या है? मेरी अटूट श्रद्धा है। इसके लिए मैं कभी की चीज में समझौता नहीं करता। कोई श्रद्धा करता है तो उसकी श्रद्धा को भी मैं चोट नहीं पहुंचाता। कुछ लोग ना चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते। श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। आज श्रद्धा बढ़ नहीं रही है, श्रद्धा घट रही है। आज श्रद्धा बढ़ने की जगह घट रही है। कुछ तो हमारी हरकतें हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? हरकतें ऐसी हैं, कुछ सामाजिक हरकतें ऐसी हो जाती। मैं यहाँ के लिए कोई बात नहीं कह रहा, कभी आप सोचो। मैं देख रहा हूँ, जो बात देखता हूँ वो मैं कह रहा हूँ। कभी आप ये सोचो कि महाराज जी तो हमारे ऊपर ही कसते हैं, ऐसा नहीं है।
कुछ हमारी हरकतें ऐसी नहीं होनी चाहिए, हरकतें सही होनी चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे की आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था पर कोई प्रश्न ना उठा सके। यदि हम समाज के नेता हैं तो हमें यहाँ मान लो 200 घर हैं, 150 घर हैं, तो उनकी आस्था के प्रति भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। कोई बेचारा पूरा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको हम जबरदस्ती क्या करें, फोर्स करें, ठीक है ना। तो ये चीजों का भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम जैन धर्म के नाते क्या करना चाहिए, नौकार पंच प्रमेष्टि के नाते हमें क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी श्रद्धा आस्था आप में होगी तो जो दूसरा जना आएगा ना, तो उसमें भी क्या होगी, वो श्रद्धा हो, वो आस्था हो। यदि कोई नहीं भी करता है तो उस पर कुछ हमें ऐसा वैसा नहीं कहना का हक नहीं है। विनती करने का हमारा फर्ज है ना, जबरदस्ती करने का कोई नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो श्रद्धा आस्था के प्रति हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि हमें जैन है तो हमें दान देना चाहिए, क्योंकि श्रावक के लिए कल भी मैंने बताया था क्या, दान शील तप भावना। आपको बारियां बढ़ चढ़ के लिखने चाहिए। क्या करनी चाहिए? बारियां लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मैंने तो कार्यकर्ताओं को कहा था कि सबकी बारियां लिखो और लिखने के बाद जो जितना देता है लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके जो नाम है नीचे बोर्ड बना दो। क्या कर दो? नीचे बोर्ड लगा दो कि समाज का प्रत्येक परिवार बारियां तो देता ही देता है। क्या जाना चाहिए समाज में संदेश? चाहे वो ऐसे जैन सभा की टीम है, चाहे वो चतुर्मास कमेटी है, चाहे वो अन्य संघ है, वो इस बात का विशेष रूप से क्या रखें, ध्यान रखें। सबकी बारियां आप लोग लिखवा दीजिए, जितना भी आपने देना है, ठीक है। आपका बोर्ड नीचे मैं लगवाऊंगा। कौन लगवाएगा? क्यों जी प्रधान जी, कोई बुराई तो नहीं? महामंत्री जी, कोई बुराई है? नहीं ना। समाज का प्रत्येक अंश का बोर्ड कहां लगेगा? नीचे लगेगा, क्योंकि स्थानक में सबका अधिकार है। यहाँ की धार्मिक गतिविधियों में सबका योगदान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सभी का योगदान होना चाहिए। चाहे 1 पैसे का है, चाहे 1 लाख का है, चाहे 1100 का है, जो भी है आप लोगों की भावना, वो आप अपने हिसाब से। समाज ने तो शायद 1100 रुपये रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2-4 दिन में बोर्ड लगने चाहिए। बस मैंने इशारा कर दिया, बार बार मैं इस बात को नहीं कहूंगा, ठीक है जी। क्योंकि ये हमारा धर्म है। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है प्रत्येक परिवारों को। ये नहीं कि समाज की जो टीम आपने बना दी उसी का फर्ज है, आपका भी फर्ज है। आपने समाज में मुखिया बना के दिया है तो मुखिया के अनुसार चलो, ठीक है कि नहीं। मुखिया के अनुसार हमें चलना चाहिए, जैसा जैसा है वैसा वैसा करना चाहिए, उसमें ही प्रेम प्यार आपका झलकता है। तो धर्म के लिए मेरा जीवन संपूर्ण रूप से न्यौछावर है। किसके लिए? धर्म के लिए मैं अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए क्या हूं? तत्पर हूं। आप देखते हैं जितने भी साधु सती जी महाराज हैं, सारे के सारे अपना जीवन किसको सुपुर्द कर रहे हैं? बोलो, धर्म को सुपुर्द कर रहे हैं। चाहे किसी भी समाज के स्थानकवासी हो, तेरा पंथ हो और दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सबके सब साधु सती जी महाराज का किसके लिए समर्पित है जीवन? धर्म के लिए। चाहे आज वो दीक्षित हुआ हो, चाहे पहले दीक्षित हुआ। समझ में आई ना बात? तो ये बात, इसी के साथ कुछ संकल्प के और सूत्र हैं
वो कल मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के पावन प्रसंग पर भगवान भोलेनाथ आशुतोष, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता, 12 चक्रवर्तियों की मान्यता, 9 वासुदेवों की मान्यता, 9 प्रतिवासुदेवों की मान्यता और 10 रुद्रों की मान्यता है कि नहीं बताओ? हाँ जी, समझ में आई बात? यदि हम इनसे कोई परे हैं तो तब मिथ्यात्वी, यदि हम इनके ही हैं तो हम क्या हैं? समझते भी हैं। एक दूसरे को मिथ्या तो कह करके हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और बड़े बड़े विद्वान जन तो ये भी कह देते हैं, लिखा है, ऐसा लिखा है शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, भगवान ऋषभदेव और भगवान भोलेनाथ एक हैं। समझ गए? वो कैसे, वो बता देता हूं। वो ऐसे, कैलाश पर्वत भोलेनाथ को प्रिय था और कैलाश पर्वत, समझ में आई बात? अमरनाथ भगवान ऋषभ को प्रिय था तो अमरनाथ, बोलो, समझ में आई बात? और नंदी की सवारी भोलेनाथ करते थे और वृषभ का, बैल का चिन्ह किसका है? हाँ जी, आदिनाथ। और यदि आप अमरनाथ केदारनाथ की तरफ जा करके देखो, केदारनाथ ऊपर चढ़ के जाके देखो, तो सबसे नीचे जो मेन मंदिर है वहां पर सबसे नीचे जो है भगवान ऋषभ देव का क्या है? हाँ जी, समझ में आई कि नहीं आई? आप तो लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के हमारी सारी चीजें अस्तित्व क्या हो गई हैं? कम रह गई। अब तो समय शिखर जी, पालीताना जी, गिरनार जी और कुछ शेष तीर्थ रह गए हैं। हम लोगों ने लड़ लड़ के सब चीजें हमारी क्या हो गई? पहले तो हमारा राज धर्म था। क्या था? राज धर्म। राजा भी हमारे धर्मों को माना करते थे, राजा लोग भी दीक्षा लिया करते थे। राजाओं का ही धर्म है ये। अब किसके बीच में आ गया? हाँ जी, समझ में आ रही है बात आपको? हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, बताइए वो कौन से घरानों से हैं? हाँ जी, राजवंश से हैं, राजाओं के ही घर से हैं। उनके शिष्य प्रशिष्य भी किन घरानों से हैं? राजघरानों से। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 63 जो श्लाका पुरुष से बाहर का इस संसार में कोई इतिहास नहीं है कि नहीं? और 63 श्लाका पुरुषों को यदि हम मानते हैं तो हम समझते भी हैं, है कि नहीं है? बताइए, बोलो, बोल तो लो, बोलने में क्या हर्ज है ना? 63 श्लाका पुरुषों की जो पूजा होती है, कथाएं होती हैं, वार्ताएं होती हैं, तो हम समझते भी हैं। और कोई इसमें कोई गड़बड़ सड़बड़ करते हैं तो समझ लो कि वो, समझ लो खुद वो मिथ्यात्व भी है जो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखने वाली बात। आज शिवरात्रि है तो अमर कथा का जिक्र करूंगा। कथा कैसी होनी चाहिए और कथा का क्या महत्व है, ये भोलेनाथ के जीवन से मिलेगा। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं। यानी कि भागवत की वाणी, भगवान की वाणी को भागवत वाणी कहा जाता है। भगवान की वाणी को भागवत वाणी कहा जाता है। चाहे वो तीर्थंकरों की वाणी हो, चाहे वो 24 अवतारों की वाणी हो, चाहे वो ईश्वर की वाणी हो, चाहे गुरुओं की वाणी हो, वो सारा का सारा क्या है? बोलो, भागवत है। और भागवत की जो कथा होती है वो भगवानों की होती है। उसमें भगवानों का ही क्या होता है? जिक्र होता है। उनका जीवन चरित्र है, वो सारा का सारा क्या है? भागवत वाणी में आता है। किस में आता है? जैसे हम जनवाणी कह दें या भागवत वाणी कह दें, बात क्या है? बोलो, क्या है? एक है, वहां कोई अंतर नहीं है। एक बार माता पार्वती
के मन में प्रश्न जागा। दोनों के दोनों भोले और पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए कहने लगे कि प्रभु, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया, आप त्रिलोक के नाथ हैं, ब्रह्मा को भी आप संभालते हैं, विष्णु को भी आप संभालते हैं, आपसे बड़ी संसार में कोई तपस्या करने वाला नहीं, बर्फ की सिल्लियों में आप बैठते हैं, किस पे? बोल तो लो, आप बैठ जाओगे बर्फ की सिल्ली में? हैं? नहीं बैठोगे बाबा, एक ही दिन में, घंटे में ही आप क्या हो जाओगे, जम जाओगे। लेकिन भोलेनाथ ही था जो अमरनाथ की गुफाओं में और कैलाश पर्वत की बर्फ की सिल्लियों में, मानसरोवर में रहने वाले। कहां? भोलेनाथ। तो मानसरोवर में बैठे पति पत्नी आपस में तपस्या तो कर ही रहे हैं। आज जिज्ञासा उठ गई कि प्रभु, आपने इतनी सारी ये खोपड़ियां गले में धारण क्यों कर रखी? खोपड़ियों की माला। और किसकी माला? कभी आप ये मत सोचना कि भगवान कोई हिंसा करते थे, हिंसा कभी नहीं किया। नहीं, भगवान ने कोई नशा किया। आजकल तो बस नशे का भी चक्कर हो गया। भगवान भोलेनाथ का नहीं, भाई वो तो धतूरा खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे। कोई धतूरे का कोई शिव पुराण में कोई जिक्र नहीं है। हाँ, नशा करने वाले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिव पुराण मैंने भी पढ़ी है, लेकिन वहां पर इस तरह धतूरे फतूरे की कोई, नशे वशे की कोई बात वहां पर जिक्र नहीं है। हम अपनी तरफ से लगा लें वो बात अलग है, क्योंकि हमने खाना होता है इसीलिए। तो क्या हुआ? पार्वती ने यह प्रश्न किया कि प्रभु, ये खोपड़ियों की माला पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप तो त्रिलोक की नाथ हैं। प्रभु के आंखों में आंसू आए। कहते, पार्वती, इसकी कहानी का तुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता इसकी कहानी क्या है। कहने लगी कि प्रभु, मैं इसीलिए तो पता करने के लिए तो पूछ रही हूं। पार्वती क्या कहती है कि है भोलेनाथ, है आशुतोष, यही पता करने के लिए तो पूछ रही हूं, कृपा कीजिए बताइए। भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, मैं तो अमर हूं। क्या हूं? मैं अमर हूं। और ये तेरा जो शरीर है, ये कैसा है? नश्वर शरीर है। नश्वर होने की वजह से कुछ समय, कुछ आयु परिपूर्ण हो जाती है तो तुझे शरीर छोड़ना पड़ता है। जब तू शरीर को छोड़ देती है तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है। देखिए कि पति का और पत्नी का प्रेम कितना बड़ा। पत्नियों को पति की कीमत का तब पता लगता है जिन पत्नियों की पति नहीं होते। समझ में आई? पहले तो तुम खूब लड़ाई करते हो, खूब झगड़ा करते हो, बीपी भी बढ़ाते हो, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हो। उन पत्नियों से पूछो कि पति की कीमत कितनी होती है जिनके सर पे पति का आशीर्वाद नहीं। समझ गए मेरी बात? वो समझ सकते हैं कि पति क्या होता है, पति का सुख क्या होता है, उनको पता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो भोलेनाथ ने जब ये बात कही कि जब तू चली जाती है तो चमड़ी और चीजें तो सब खत्म हो जाती है, शेष रह जाती है तेरी खोपड़ी, सिर, मुंड, क्या है, ये रह जाती है। ये जितनी मालाएं मैंने बना करके पहन रखी हैं, तेरे इतने जन्म हो चुके हैं पार्वती। और ऐसे समय में अपने दिल को मैं दिलासा देता हूँ, अपने मन को मैं दिलासा देता हूँ कि तेरी खोपड़ियों की माला बना करके मैं अपने गले में धारण करता हूँ। इतना प्रेम है तेरे से। जब ये बात सुनी, किसने? पार्वती ने। जब पार्वती ने ये बात सुनी तो उसके मन में और जिज्ञासा हुई कि हे प्रभु, आप अमर हैं, आप नश्वर नहीं हैं, आप अनुपम हैं, आपका कभी विनाश होने वाला नहीं है, आप अद्वितीय हैं, तो क्या मैं भी जन्म मरण से मुक्त हो सकती हूं? पार्वती
हो तो सकती है, लेकिन तेरे से ये होना नहीं। उपाय तो है, लेकिन तू ये उपाय संपूर्ण रीति से नहीं कर पाएगी। कहने लगे कि प्रभु बताइए वो उपाय कौन सा। मैं करवाऊंगी नहीं आपसे। वो कहने लगे, भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती वो उपाय है अमर कथा। वो कथा कौन सी है? वो उपाय है अमर कथा। जय हो। देख लीजिए, अब फिर और कुतूहलता और ज्यादा जिज्ञासा हुई कि पार्वती के मन में आई कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मेरे प्राण प्रिय हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी को अमर नहीं बनाना चाहेंगे? कहते मैं बनाना तो चाहता हूं, लेकिन तेरे से होगा नहीं। भोलेनाथ क्या कहते हैं कि है प्रिया, मैं तेरे को अमर तो बनाना चाहता हूं, लेकिन तेरे से वो होगा नहीं। कहने लगी कि मैं संकल्प करती हूं आज के बाद जब तक मैं अमर कथा नहीं करूंगी, न कुछ खाऊंगी न ही कुछ पीऊंगी। आज ये मैं प्रण करती हूं। भोलेनाथ को पार्वती से बहुत प्रेम था, तो कहा कि चल कोई बात नहीं, तेरे को मैं विधि बताता हूं और तू उसकी तैयारी कर, लेकिन तुझे संकल्प करना होगा, नींद नहीं लेना हो। देखिए, अमरनाथ की गुफाओं में और आसपास के इलाके में भोलेनाथ ने सभी को कह दिया कि यहां से जाओ, दूर दूर चले जाओ, कोई जीव जंतु वहां पर रहे ना, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाती है, सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाती है। सबको यदि अमर कर दिया तो रह क्या जाएगा? ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने, कथा कहते कि उन्होंने सबको हटा दिया। पार्वती को कहा तू प्रण कर और सामने मेरे सामने बैठ, आसन जमा और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके तू कथा सुन, और मैं तुझे क्या सुनाता हूं? अमर कथा सुना। पार्वती बहुत खुश होकर के अमर कथा सुनना शुरू कर दिया, और भोलेनाथ ने आंख मीच के, उसका यह नियम था कि जब तक कथा पूरी नहीं होगी कथा बंद नहीं होगी, यह भी नियम था। और कथा परिपूर्ण होने के बाद ही पार्वती तूने भी आंखें खोलनी है और उठना है, ये नियम है उसका। भोलेनाथ कथा सुनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, कथा चल रही है और माता पार्वती सुनती जा रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया। तीसरे दिन जाकर के उनको नींद आ गई और भगवान की गोद पे ही वो लेट गई, और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। कथा सुनाने के बाद देखा तो पार्वती क्या कर रही है? सो रही। तो इसलिए पार्वती अमर नहीं हो पाई। समझ गए ना? भगवान की वाणी आत्मा को जन्म मरण से क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। यह तो रूपक है। कल मैंने आपको बताया था, कल की कथा में जिनेंद्र वाणी में सुनाया था कि इस वाणी का इतना प्रभाव है, सुनने का इतना प्रभाव है कि मुक्ति का द्वार ये खोल देती। समझ गए ना मेरी बात? तो कहते हैं पार्वती ने तो पूरी कथा नहीं सुन पाई, लेकिन तोते ने और कबूतर ने भगवान की कथा सुनी। किसने सुनी? तोते ने और कबूतर ने, जिन्होंने कथा सुनी। आज 2 कबूतर ही विद्यमान है जहां पे शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ठीक है ना? देखो कथा का प्रभाव कितना जबरदस्त है कि भाई आज है ना, आज भी वहां पर 2 कबूतर है, और जहां भी भागवत होती है तो वहां तोते को जरूर रखता है। तोते का खिलौना रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तोते का
खिलौना रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि इसने भी भगवान की कथा श्रवण की है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, बोलो भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले का डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले, पाप कटते अगले पिछले, पाप कटते अगले पिछले। ऐसी डमरू बजाने वाला जय हो, ऐसी डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज से लेके 15 अगस्त तक थोड़ा थोड़ा गुरुदेव की जीवन चरित्र को छूने का मैं प्रयास करूंगा। आज एक छोटा सा संस्मरण सदगुरुदेव श्री जी का लेकर के मैं आ रहा हूं। सदगुरुदेव श्री जी के चरणों में सुबह 5:30 बजे पति पत्नी का जोड़ा आ गया। गर्मी का समय, दिन निकलने को था, थोड़ा सा दिन निकलने का इंतजार किया। वो गुरुजी के चरणों में आकर के बैठ गए। जैन साहब पहले आ गया, पत्नी बाद में आई। गुरुदेव श्री जी ने कहा कि समय के लोग, गुरुजी के पास एक अलमारी हुआ करती थी, वहां पे समय की ड्रेस हुआ करती थी। क्या होती थी? चाहे वो अरबपति आ जाए, चाहे वो छोटे से छोटा आए, तो गुरु के चरणों में आने से, गुरुजी के चरणों में बैठने के लिए समय के पहन करके, समय की ड्रेस पहन के, समय के लेके गुरुजी से बात कर सकता था। अन्यथा गुरुजी किसी से बात ही नहीं करते थे। ऐसा उनका पहचान बना हुआ था गुरु महाराज। गुरुजी के पास हाथ में क्या होती थी? माला ही होती थी। वो माला ही फेरते रहते थे। किसी से बात करनी है तो थोड़ी सी माला रोक दी और बात करी। अन्यथा आलतू फालतू बातों में गुरु महाराज का कोई ध्यान नहीं होता था। तो पति पत्नी बैठे, उन्होंने समय का ड्रेस ले ली, समय की पचखान कर लिया। गुरुजी ही पचखान करवा दिया करते थे। समय का नियम कौन कराता था? गुरुजी से ही लेते थे। गुरुजी के पास आने वाले बैठ गए। बैठने के बाद गुरुजी ने माला करनी शुरू कर दी। तो जैसे माला पूरी हुई तो श्रावक ने बात छेड़ दी कि गुरुदेव, हम तो बहुत तकलीफ में हैं। गुरुजी ने कहा कि बोलो क्या तकलीफ है? कि गुरुदेव, एक बेटी नहीं 6 बेटी हो चुकी हैं और 3 तो हमारे पास हैं और 3, समझ गया? और ये छठी जो है, यानी 7वीं जो है, डॉक्टर ये कहता कि ऐसा ऐसा है। और गुरुजी, हमारा मन नहीं है। आज्ञा किससे ले रहे हैं लोग? जो अहिंसा महाव्रत का
पालक है। हमारे लोगों को शर्म नहीं आती। और हिंदुस्तान के जितने वैष्णवी लोग हैं, चाहे वो जैन हैं चाहे हिंदू हैं, यदि भ्रूण हत्या की संख्या यदि इन लोगों की गिनो तो इन लोगों को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पैसे वाले भी यही हैं, जानकार भी यही है, पढ़े लिखे लोग भी यही हैं, डॉक्टरों को जानते भी यही है कि नहीं। झुग्गी झोपड़ियों में जा करके देख लो, 12-12, 13-13 बच्चे आज भी हैं, है कि नहीं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात। यानी कि जो पढ़ा लिखा है वही पढ़ा लिखा लोग ही ऐसे काम करते हैं। और हम लोग अहिंसा के क्या हैं, पुजारी। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। गुरुजी ने उसको बहुत डांटा। डांटने के बाद समझाया कि श्रावक जी ऐसे काम नहीं करना, और तूने ये हत्या नहीं करनी। मैं तुझे ये वचन देता हूं कि वो लड़की नहीं होगी, लड़के के रूप में ही वो पैदा होगा। तो धर्म की रक्षा कर, धर्म का चमत्कार तू देख। बाकी मेरा आशीर्वाद भी है, और प्रतिदिन तू आकर के मेरे चरणों में 5 समाइकें करा कर। कितनी समाइकें? सुबह आता, नियम से आते दोनों पति पत्नी। उन्होंने, गुरुजी ने उसी समय नियम करवा दिया। 5 समाइक उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी कि गुरुजी सही होगा ना। रोज ही समाई के बाद क्या कहता, सही होगा ना। गुरुजी ने कहा कि 9 महीने होंगे तब मेरे से पूछना। तेरे मन में अभी भी क्या है, हिंसा की भावना है। गुरुजी कह देते थे, शर्माते नहीं थे और डरते भी नहीं थे किसी से, क्योंकि राजघराने के थे। गुरु महाराज तो राजपूत थे। तो 9 महीने पूरे हो गए। गुरुजी के चरणों में वो आए कि गुरुजी कृपा होगी ना। गुरुदेव कहने लगे कि कृपा हो चुकी है, कृपा होगी नहीं, कृपा हो चुकी है। तो जा, और तू 1 घंटे के अंदर अंदर समाचार आ जाएगा। बस पास में ही डॉक्टर अपना आशुतोष, उसके पास ले गए। गुरुजी ने डॉक्टर का नाम भी ले लिया। तो वहाँ लेके गए और घंटे में समाचार आया, क्या? लड़का होने। आज वो लड़का सीए है। क्या है? समझ में आ रही है बात? आज वो लड़का क्या है? सीए है। ऐसे हमारे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज। अब मैं आपके समक्ष 1 हफ्ते तक लगातार सदगुरु के, यानी 15 अगस्त तक कोई ना कोई संस्मरण, उनकी जीवन की गाथा आपके सामने मैं लेकर के प्रयास करूंगा। आज सदगुरुदेव जी की असलियत में पुण्यतिथि है, ठीक है ना। आज के दिन 1997 दिल्ली करोल बाग गुरुदेव श्री जी का 7:45 बजे करीब शरीर को छोड़ करके स्वर्ग की ओर अग्रसर हुए थे गुरु महाराज। तो इसीलिए सदगुरु के चरणों में हम हार्दिक हार्दिक नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि गुरुदेव के श्री जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ की श्री संघ ने आज 125 के करीब गुरुदेव की याद में एकासने की तपस्या, कौन सी तपस्या? एकासनी की तपस्या यहाँ का समाज करने जा रहा है। और कोई गुरु भक्त जिनकी बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है अपने गुरुओं के प्रति, वो कहने लगे कि गुरुजी एकासना का लाभार्थ हम देंगे। और गुरुजी के याद में ही जब से हम यहाँ पर आए हैं, 3 महापुरुषों का हमने लक्ष्य रखा है। रतन मुनि जी महाराज साहब, आचार्य श्री जी आनंद ऋषि जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री जी प्रेम सुख जी महाराज की 24वीं पुण्यतिथि के पावन प्रसंग पर यहाँ पे जाप चल रहा है। ओम ह्रूम जूम से असी अवसानमा। हमारा टारगेट है 15 तारीख से पहले ही ये पूरा हो। और सारे साधु सती के उस दिन आएंगे लुधियाना के, ये निवेदन है। बस थोड़ी सी 4 मिनट मैंने ये शास्त्र जो हमने लगाया है इसको बीच में नहीं छोड़ना होता,
तो इसीलिए मैं ये शास्त्र शुरू कर रहा हूं। नो को जा सामन्नम कहम नो को जा सामन्नम जो कामे न निवारे पाए पाए विषयंतो संकल्पसवसं गौ। आचार्य स्वयंभव जी महाराज अपने शिष्य मनक के लिए कुछ इस तरह का सूत्र लेकर के आए हैं। जो पुरुष कामों का निवारण नहीं करता, जो पुरुष कामों का निवारण नहीं करता, वह पद पद में संकल्प से खेद खिन्न होता हुआ किस प्रकार संयम भाव की परिपालना कर सकता है, अर्थात वो नहीं कर सकता। ये बात अपने शिष्य को टारगेट करके किसने कहा? आचार्य स्वयंभव ने शिष्य मनक के लिए कहा। तो बात हमारी चल रही थी, काम क्या है? काम है शब्द, रूप, गंध और रस, साथ में स्पर्श। ये काम गुण हैं। इनके निवारण की बात आचार्य स्वयंभव कह रहे हैं। इनके निवारण की बात आचार्य स्वयंभव के साथ भगवान महावीर कह रहे हैं, और इन्हीं की बात कर रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवान। यही बात कर रहे हैं 24 अवतार, और यही बात कर रहे हैं कृष्ण, और यही बात कर रहे हैं वेद, यही बात कर रहे हैं पुराण, यही बात कर रहे हैं 24 बुद्ध। 5 इंद्रियों के विषयों के काबू पाने की बात कर रहे हैं। तो कान पहला, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, सुनने का बड़ा प्रभाव होता है, मैंने कल बताया था। दूसरा है आंख, जिसको शास्त्रों की भाषा में चक्षुन्द्रिय कहते हैं और सिंपल भाषा में आंख कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइज। आइज से जो है ना, जब आदमी देखता है ना, आना शुरू हो जाता है। कि देखने से क्या हो जाता है? आना शुरू हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि देखने का भी अलग अलग नजरिया है। एक जब हम देखते हैं तो मन को बहुत शांति होती है, भावों को बहुत शांति होती है, ठीक है कि नहीं? कसाय भावों का सब तरह से खत्म हो जाता है। भगवान के दर्शन करने के लिए बगल में चले जाओ, संतों के दरबार में आओ तो एकदम शांति हो जाती है। एक तो देखना ये भी हो गया, जिसको हम कहते हैं दर्शन करना। क्या करना? दर्शन करना। एक देखना ऐसा होता है कि जिसको देखते ही आग बबूला हो जाता है। क्या हो जाता है? आग बबूला होता है कि नहीं होता? कभी किसी के प्रति आप हुए तो होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। देखो ना आंखों का जादू। कोई आपका दुश्मन आ गया जिसको आप देखना भी नहीं चाहते, और वो आंखों के सामने आ जाए तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं, अंदर में क्रोध भभकने लग जाता है, और भाव खराब हो जाते हैं कि मौका आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बोलो। देखो आंखों का प्रभाव, आंखों का जादू। कई बार हम ऐसा देख लेते हैं कि हमारी अंदर की जो उत्तेजनाएं हैं, काम के जो विकार हैं, वो क्या होते हैं? मन में जागृत हो जाते हैं, और उसे समय में आओ नहीं देखते, ताओ नहीं देखते। कुछ लोग तो इतने हावी हो जाते हैं कि बलात्कार भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इतना कंट्रोल नहीं होता, न माँ, न बहन, न भाई, न कुछ। उनके लिए कोई रिश्ता नहीं होता। ये आंखों का कमाल है, समझ गए ना? आंखों का कमाल है। तो इसलिए हमें अपने नेत्र पर भी ये ध्यान देना होगा कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं।
कभी हमारा ऐसा भी देखना हो जाता है, कोई दान दे रहा है, एकदम भाव पैदा हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, बोलो क्या करूं, दान करूं, दान करता है। कोई तपस्वी को आपने देखा तपस्या करते हुए, तो एकदम भाव पैदा हो जाता है कि मैं भी तपस्या करूं, आइंबिल करूं, एकासना करूं, व्रत करूं, उपवास करूं, अठाई करूं, मांसखमण करूं। इस तरह की भावना जगती है। जगती कि नहीं जगती? जगती है ना। ये आंखों के देखने का प्रभाव है। कोई ऐसी दृष्टि भी रखता है, उसके मन में ये होता है, संतों को देखते ही ऐसा मन आता है कि मैं भी संत हो जाऊं। क्या हो जाऊं? संत हो जाऊं। और हजारों लाखों अनंत अनंत संत हो चुके हैं और मोक्ष में जा चुके हैं। और आज भी संतों के दर्शन से संत दर्शन की भावना पैदा हो जाती है। एक कथानक मैं आपको सुना के अपनी बात पूरी कर देता हूं। देखने की बात, तपस्वी श्री रोशनलाल जी महाराज जी का नाम सुना होगा। तपस्वी श्री रोशनलाल जी महाराज जो अपने मंगल देश के हुए हैं और दिल्ली करोलबाग में थानापति रहे। वो संत दर्शन के लिए निकल पड़े। जब श्रावक थे, संत दर्शन के लिए जब निकले तो वो गुजरात बंबई की ओर चले गए। वहां पर एक संत को उन्होंने देखा कि बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। मन जागा, क्योंकि जैनक थे, वो ओसवाल थे, उनके भाव में जगा कि इन संत की सेवा मैं करूं। घर वालों से कुछ नहीं पूछा। उसी समय गुरु जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, सेवा में आपकी सेवा मैं करूंगा। कोई संग से नहीं पूछा, ना गुरु से पूछा, किसी से नहीं पूछा। उसी समय उन्होंने क्या ले ली? क्या ले ली साहब? दीक्षा ली। और दीक्षा लेते ही गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करनी उन्होंने क्या कर दी? शुरू करी। और गुरुदेव की सेवा करने के पश्चात स्वयं विचरण करना शुरू कर दिया। उनके शिष्य प्रेम मुनि जी महाराज साहब और धर्म मुनि जी महाराज, जानते हो ना, मेरी जब दीक्षा हुई तो चोटी उन्होंने ही फाड़ी थी। किन्होंने? श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब। समझ गए मेरी बात? तो इतने करने वाले संत थे वो। सिर्फ संत की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास लिया और संत के दुख को देखा नहीं गया। असली जैन तो कौन था? समझ गए मेरी बात? इतनी सुंदर भावना, ये देखने का कमाल है। और देखने के क्या क्या कमाल हो सकते हैं ये कल और सुनाऊंगा। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए, जय जिनेन्द्र बोल करके